दोस्तों, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं डिवाइन हीलर और बॉडी वर्कर हूँ। मैं आपको एक छोटी सी वर्कशॉप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आप अपनी बैक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी से संबंधित है और या आपके घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द है, इस वर्कशॉप के थ्रू आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वर्कशॉप मैंने एक बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बनाई है, जो कि हर व्यक्ति इसको देख के सीख सकता है और अपने ऊपर कर सकता है या अपने साथी को ये सेशन दे सकता है, जिससे आप बहुत इजी वे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जितने भी मेरे भाई बहन जो थेरेपिस्ट नहीं भी हैं, वो भी इसको कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो मेरी माताएं बहनें जिनको पीठ का दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, क्योंकि हमारा जो सारा शरीर, जो पूरा ढांचा है, हम कैसे अपने ढांचे को ठीक रख सकें, उस पे निर्भर करता है। अगर हमारा ढांचा सही नहीं होगा तो हमें कई प्रकार के दर्द हो सकते हैं, जैसे कंधों में दर्द होना और बाहों में दर्द होना और बैक में दर्द होना और सिर दर्द होना और जल्दी थक जाना, और कई और भी कारण हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर में बैठ के घंटों काम करते हैं या सिलाई का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा पोस्चर, हमारा शरीर बिल्कुल सही तरीके से सीधा नहीं रहता, तो हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए मैंने एक ऐसी विधि निकाली है जो कि आपके अवचेतन मन से काम करेगी और आपको बिल्कुल साधारण ढंग से उसको सॉफ्ट, बहुत ही इजी वे से आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आप इसको करिए। और जितने भी मेरे थेरेपिस्ट भाई जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं, वो भी इसको कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकते हैं। और ये एक लोक भलाई का भी काम है। तो इसलिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और करें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मेरे साथ अंद्रेया है जो मेरे साथ सहयोग करेगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये मूवमेंट करनी है इस वर्कशॉप में और क्या क्या करना है। तो आप तैयार रहिए। सबसे पहले हर एक व्यक्ति के पास एनर्जी होती है, जो कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी, कुदरत की एनर्जी, भगवान की एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करनी है, या आप किसी और को सेशन दे रहे हैं तो उसको बोलना है कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, प्लीज़ क्लोज योर आइज। और उसके बाद आपने सिंपल इस तरीके से अपने आप को महसूस करके, अगर आपने आंखें बंद रखनी है तो बंद भी रख सकते हो, एनर्जी देनी है और उसको बोलना है कि आप अपनी श्वास पर ध्यान रखो। प्लीज कीप योर अटेंशन ऑन योर ब्रीथ। हर एक व्यक्ति के पास एनर्जी होती है। अगर आप ऐसे करेंगे बड़े ध्यान से, तो आप महसूस करेंगे
कि आपके हाथों में से एनर्जी का प्रवाह हो रहा है और जिस व्यक्ति को आप ये सेशन दे रहे हैं वो धीरे धीरे बहुत आराम रिलैक्स में पहुंच रहा है। आप देख सकते हो कि कैसे अंतरिया रिलैक्स हो रही है। अब आपने क्या करना है, अपना सीधा हाथ, दायां हाथ गर्दन पे ऐसे रखना है, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और जो हाथ हमने पकड़ा है मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज कुड यू टर्न योर, आप देखेंगे ये जहाँ पे हमारा ये सिर की हड्डी स्कल्प जिसको बोलते हैं खत्म होती है, यहाँ पे मैंने रखा है ये ऐसे, और आप देखेंगे इस तरफ कैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ये मेरा ग्रिप है, बिल्कुल सिंपल। अब आप मिडिल में आ जाएंगे। आपने क्या करना है, जब भी ये हाथ पकड़ना है गर्दन को, व्यक्ति को बोलना है कि आप पूरा ध्यान मेरे हाथ पे लेके जाओ और आपने हाथ को बिल्कुल धीरे से पकड़ के उसको ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है और बाएं हाथ को ऐसे सिंपल पकड़ लेना है। अब आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को बोलना है कि आप पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान जहां मेरा हाथ है वहां पे लेके जाओ और आपने धीरे धीरे ये जो है मूवमेंट करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करनी है और उस व्यक्ति को एहसास दिलाते जाना है कि अपना पूरा ध्यान जहां मेरा हाथ है आपकी गर्दन पे, वहां पे लेके जाइए और धीरे धीरे उसके बाद बोलना है कि अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करिए और जहां मेरा हाथ है वहां पूरा अटेंशन लेके जाइए। अब आपने क्या करना है, ये जो हाथ है ये जो है ये थोड़ा सा इस तरफ हो, ऐसे बाहर की तरफ, और ये हाथ जो है यहां रख के इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल स्लाइडली लेके जाना है, ऐसे इस पोजीशन में। एंड आपने ऐसे इसको मूव करना है। जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे साथ साथ आपने ये बोलना है कि आप पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाइए, पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाइए। जैसे जैसे आप बोलेंगे उस व्यक्ति का अवचेतन मन जाग जाएगा और वो पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। जो आप कहेंगे वो उसको स्वीकार करना शुरू कर देगा और आप इस तरह से ऐसे इसको मूव करते जाएं। फिर आपको बताऊंगा, राइट, सीधा हाथ पकड़ के गर्दन को बिल्कुल धीरे से अप, क्या है इसमें हमने एक्सपेंड करना है, श्रिंक नहीं करना। तो कभी भी जो है हाथ पकड़ के ऊपर की ओर, क्योंकि व्यक्ति को ये एहसास दिलाना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो रही है। और इस हाथ से जब आप यहां पकड़ते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के बाहर की तरफ लेके जाना, देखिए ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें जिसमें हम लेट के टीवी देखते हैं
या ऑफिस वर्क करते हैं झुक के, उस पैटर्न को हमने तोड़ना है और बहुत ही, जिसको बोलते हैं नाजुक तरह से हाथ की मूवमेंट करके अवचेतन मन को सूचना देकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। आप देखेंगे कि इस सेशन के बाद आप कितना अपने आप को सीधा महसूस करेंगे। आपका पोस्चर जो है, आपका खड़े होने का ढंग बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब अंद्रेया जो है वो पूरी तरह से अल्फा स्टेज में है और उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से काम कर रहा है और जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहा है। इसी तरह से आप अपने ऊपर भी, खुद को भी ये थेरेपी दे सकते हैं। देखिए, बहुत ही धीरे 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 आप देखेंगे मेरा हाथ यहाँ पे है, बिल्कुल कान के नीचे जहाँ पे स्कल्प शुरू होता है, और यहीं से आपका C1 और C2 ये होते हैं, और इसके ऊपर ही हमारा जो हैवी भारी सिर है टिका हुआ है। अब आप देख सकते हैं कभी भी हम नीचे झुकते हैं इस तरीके से या इस तरीके, तो कितना जोर हमारी स्पाइन के ऊपर पड़ता है, और ये हमारी मसल्स जो बहुत ही नाजुक हैं ये सब टाइट हो जाती हैं, स्टिफनेस आ जाती है। उसकी वजह से हमारे कंधों में पेन रहता है, आर्म्स में पेन रहता है, हमारी जो सांस है वो पूरी नहीं ले पाते, और कई बार हमारे घुटनों में और पैरों में भी दर्द होता है। आप देखेंगे कि जब आपने ये सेशन पूरा किया, अगर आपको घुटने का, पैरों का, कंधों का भी दर्द है वो भी बिल्कुल कम होगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं इसको बड़े ध्यान से देखें और पूरा करें। इसमें कोई जोर नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो भी वर्क हो रहा है वो आपके अवचेतन मन के थ्रू हो रहा है, आपकी एनर्जी के थ्रू हो रहा है, परमात्मा की एनर्जी के थ्रू हो रहा है। आप बीच बीच में एनर्जी के लिए थोड़ा ऐसे भी करते जाएंगे। इससे क्या होगा, व्यक्ति बहुत ही रिलैक्स में पहुंच जाएगा, और उसका अवचेतन मन, जैसे जैसे आप बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे शरीर की, वो पूरी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कर देगा। जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज होंगे उसको ठीक कर देगा। ये देखिए, फिर मैंने ऐसे पकड़ा, ये देखिए, आप बिल्कुल धीरे 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 मूव किया। अब आप देखेंगे कि अंद्रेया कितने रिलैक्स में पहुंच गई है, और उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, और गर्दन में जो भी पेन था और जो भी स्ट्रेस, तनाव होता है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ खत्म हो जाता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा हरदम करते रहें, अपनी स्पोर्ट्स को जारी रखें, एक्सरसाइज करते रहें। ये जो है मेरा सेशन आप अपने जीवन में इंक्लूड करें और देखें आपको कितना इसका फायदा होता है। अब मैंने ये मूवमेंट की, आपने देखा इसके शरीर में, इसके फेस में कितना
रिलैक्स आ गया है और इसकी सांसें जो हैं वो और डीप जाने लगी हैं और वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसी तरीके से होल्ड करके इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, ऊपर की तरफ एक्सपेंड करना है गर्दन को और यहाँ पे हाथ रख के इसको भी ऊपर की तरफ करना है, हर दम ऊपर की तरफ करना है और ये बोलना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। बीच बीच में आपने बोलना है और साथ में आप ये मूवमेंट भी दे रहे हो। इससे क्या होगा कि उसके अवचेतन मन में सारी सूचनाएं जाएंगी और जो भी वजह हो, जिस वजह से आपकी हड्डी में तनाव आ गया था या श्रिंक हो गई थी रीढ़ की हड्डी, वो फैल के अपनी जगह पे आने लगेंगी। बिल्कुल सॉफ्ट ध्यान से अपना ध्यान बिल्कुल जहां पेशेंट है, आपका हाथ है, वहां पे रखेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपकी हीलिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी और जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये सेशन दे रहे हो उसको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये करने के बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस तरीके से दोनों उंगलियां लेनी है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, प्लीज। ये देखिए, यहाँ पे स्कल्प है, गड्ढा सा है, यहाँ पे आपने एक उंगली ऐसे रख ली, देख लिया। अब मैं इस तरफ करता हूं, प्लीज टर्न दिस वे, यहां पे, ठीक है। आप मिडिल में ले आइए, कम प्लीज इन द मिडिल। और आपने क्या करना है, इस दोनों हाथ से बिल्कुल स्लाइड, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे मूव करना है, लेफ्ट राइट, यू डोंट नीड टू मूव, आई मूव, यस, ऐसे धीरे धीरे धीरे। फिर क्या होगा कि शरीर में बहुत हल्कापन आएगा, ऐसे करके फिर इसको थोड़ा सा आगे करना है, थोड़ा सा पीछे करना है, थोड़ा सा आगे करना है, थोड़ा सा पीछे करना है, फिर साइड में लेके जाना है। इस मूवमेंट को करते रहो और आप लगातार ये बोलते रहो कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो रही है और अपनी पोजीशन में आ रही है। व्यक्ति धीरे धीरे महसूस करेगा और आप देखेंगे जब वो खड़ा होगा तो वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में खड़ा होगा। ऐसे करने के बाद में अब आप फिर इस तरफ अपना हाथ लेके आएंगे और फिर वही एक्सरसाइज ऐसे 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 घुमाएंगे सिर को। अभी मैं अंतरिया को खड़ा होने के लिए बोलूँगा और उससे इंग्लिश में पूछूंगा कि कैसा आप महसूस कर रहे हो, तो खुद आपको बताएगी। अभी ये सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद मैं आपकी लोअर बैक और आपके हिप्स को और भी एडजस्ट करूंगा, जिससे आपके घुटने और पैर सब को एनर्जी और ऑक्सीजन मिलेगी। So, Andrea, could you open your eyes and tell how do you feel? I feel very light in the spine and very relaxed. Thank you very much.
वो अपने आप को बोल रही है कि मैंने अपनी स्पाइन में काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ और काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ। अब क्या है कि इनको मैं खड़ा करूँगा, तो प्लीज़ स्टैंड अप नाउ। अभी उसी तरह से हमने काम करना है। दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं जहाँ ये कमर की हड्डी है, लगभग पेट के इस तरफ। हियर नाउ यू क्लोज योर आइज प्लीज। अपनी आंखें बंद करने को कहना है और आपने फिर वही एनर्जी स्टार्ट करनी है। आप देखेंगे जब खड़े होंगे व्यक्ति को आप एनर्जी दे रहे हो तो कई बार शरीर आगे पीछे की तरफ जाता है, तो आपने एक हाथ पीछे की तरफ जरूर रखना है। हो सकता है व्यक्ति पीछे की तरफ भी जा सकता है, तो आप उसको सपोर्ट देके रोक सकते हैं। इसलिए मैंने कुर्सी रखी हुई है। ऐसे आप जरूर साथ में कुछ रख लें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में ऊर्जा होती है और परमात्मा की और ये ब्रह्मांड की शक्ति जब हम अपने दिल से काम करते हैं तो हर एक व्यक्ति के हाथों में प्रभावित होती है। ये धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा महसूस होगा। आपने पूरा अटेंशन एकाग्र होके अपने हाथों की तरफ आपने महसूस करना है कि शक्ति का प्रभाव हो रहा है। 4-5 बार ऐसे करके अब आपने क्या करना है, इन दोनों हाथों से बोलना है कि आप अपने रीढ़ की हड्डी को देखो, अंदर विजुलाइज करो, महसूस करो, फील करो। पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस करो, अपनी कमर को। अब धीरे धीरे आपने बोलना है कि ऐसे मूव करना शुरू कर दो, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट। आप देखेंगे कि आपकी पूरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा मूव कर रहा है और वो अपनी जगह पे आ रहा है। और आपका अवचेतन मन इसमें पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। और धीरे से ऐसे आप खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल उसको फील करेंगे रीढ़ की हड्डी को। और जहां जहां भी कोई ब्लॉकेज है, कुछ भी है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी अब बिल्कुल सीधी हो रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी लंबी हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा बोलना है। वो आपके डायरेक्ट अवचेतन मन में जाएगी और वहां से ये सब होना शुरू होगा। ये एक परमात्मा का चमत्कार है कि हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि हम ये सब कुछ खुद कर सकते हैं। फिर मैं खड़े पोजीशन में भी ऐसे ही करूंगा। अब देखिए, सिर को ऊपर की तरफ और इधर से ऊपर की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे। प्लीज सिट डाउन। अब आप देख सकते हैं कि कितना आराम आ गया है और शरीर कितना रिलैक्स में हो गया है। ये जो मसल्स जो स्टिफ थी, देखिए ये स्टिफनेस, ये तनाव, ये घटता जा रहा है और व्यक्ति को इतना आराम महसूस होगा कि आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपने सिर्फ बहुत ही धीमे तरीके से पकड़ के सिर की मूवमेंट की
और आपने अवचेतन मन तक वो सारी सूचनाएं पहुंचा के उस व्यक्ति को आपने ठीक किया, और वो बहुत ही अच्छी तरह से आप जब खड़ा होगा तो अपने आप को बिल्कुल सीधा महसूस करेगा। मेरी ये राय है कि अगर आप ये सेशन शुरू करते हैं उससे पहले आप एक तो फोटो निकाल के देखें कि व्यक्ति किस तरीके से बैठा है और किस तरीके से खड़ा हुआ है। और when ये सेशन खत्म होता है उसके बाद में आप खुद देख लेंगे, जब भी वो बैठेगा या खड़ा होगा तो उसके शरीर का ढंग बिल्कुल सीधा खड़ा होने का होगा। और जब भी आप कभी गलत पोजीशन में जाएंगे तो आपका अवचेतन मन आपको सूचना देगा ये गलत है, आप सीधे होइए। तो इससे जो है आपको ये फायदा भी होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ संबंधित है। तो दोनों तरीके से आपको फायदा होगा। जब भी आप गलत पोजीशन में जाएंगे तो आपको इंडिकेशन मिलेगा ये गलत है, आप ऐसे बैठिए। और आप अगर ये करेंगे, जितनी बार आप कर सकते हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। और मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है, एक दूसरे को हेल्प करिए और बताइए इसके बारे में। वो सब इसको कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। और अब आप बोलेंगे आंख बंद करके, अपनी भी आंख बंद कर लेंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, इस हाथ को ऐसे रखना है और इस हाथ को ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ थोड़ा सा, और इसी पोजीशन में रखना है और कुछ नहीं बोलना। आपने सिर्फ ये बोलना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। आपके कंधे, आपके पैर, आपके घुटने, आपकी कमर सब अपनी जगह में आ गई हैं जैसे थी। और धीरे धीरे परमात्मा का धन्यवाद करके उसको आंखों खोलने के लिए बोलना है। और आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपका तनाव दूर हो गया, आपकी चिंताएं दूर हो गई, आपकी परेशानी दूर हो गई, और आप अपने आप को पाएंगे कि मैं बिल्कुल जमीन पे सीधा हूं। इस वर्कशॉप को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए जब तक आप ठीक नहीं होते। और मेरी ये राय है कि आप अगर कोई इलाज करा रहे हैं तो वो कराते रहिए, कोई दवाई वो खाते रहिए, अपने डॉक्टर से मशवरा लेते रहिए। और मेरा ये वर्कशॉप जो है इंक्लूड कीजिए अपने जीवन में। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप डांसर हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, कुछ भी हैं, किसी भी लाइन में हैं, अगर आपको दर्द है या नहीं है, आप इसको करके देखिए, आपको कितना बेनिफिट मिलता है। बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कीजिए, देखिए उनको भी कितनी शांति आती है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ेगी, उनका बोलने का ढंग, उनका स्कूल में पढ़ने का ढंग, वो सब बदल जाएगा। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सबको ये मेरा वर्कशॉप पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।